हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, अब अपना जो लेसन था वर्क एनर्जी एंड पावर, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा वर्क एंड पावर, क्योंकि एनर्जी वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, इस बार कोविड काल के अंदर जो गवर्नमेंट ने आपका जो कोर्स कम किया था उसमें एनर्जी वाला पोर्शन इसका हटा दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें अभी ऐसी कराने वाला हूं जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो समझनी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे का पोर्शन समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट देखिए कि अभी जो क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था वर्क, कि वर्क क्या है, कि वर्क क्या होता है कि when we exert the force on any object and it get displaced is called work। अब एक नई चीज और कल रह गई थी, वो और करवाना हूं मैं, कि वर्क की का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई। W is equal to F into S cos थीटा, वेरी गुड। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि W is equal to when the applying force and displacement both are in a same direction, so we can write it in the way of F into S। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यदि ये एक ही डायरेक्शन में हो तो इसे हम क्या कहेंगे, F into S के रूप में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि 9th क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि F एक्सीलरेशन में बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि F इक्वल टू होता है ma। देखो एक बार, F इक्वल टू ma। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोर्स में नहीं होती है, लेकिन वो चीज साइंस में हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब हुआ ये कि आप लोगों का कोर्स कर दिया कम, तो कोर्स कम करने के कारण जो पार्ट डिलीट कर दिया, उस वो पार्ट से भी कुछ पार्ट अपने वाला रिलेटेड है। अगर कोर्स डिलीट नहीं करते तो वो समझते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी समझोगे तब इसका पावर वाला पोर्शन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार से आगे देखो, हम 9th क्लास वाले में चल रहे हैं कि F इक्वल टू ma, और आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में बताया था A इक्वल टू g होता है, यानी F इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है। अब देखिए, ये तो वर्क है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, लेकिन यदि कोई वर्क ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण होता है, ध्यान से समझो कि यदि किसी वर्क के अंदर ग्रेविटेशन होता है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आगे समझो कि यदि कोई भी वर्क वर्टिकल हो रहा है, यानी जिसमें क्या वर्क कर रहा है, क्या काम आ रहा है, क्या कर रहा है, वर्टिकल क्या काम में आ रहा है, ग्रेविटेशन क्या आ रहा है, उसमें ग्रेविटेशन काम में आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग तरीके से इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। ये वर्क कब हो रहा है, जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली हो रही है, जैसे यू आर रनिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पर दौड़ रहे हो, प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट सच एज ए मेज, टेबल, बॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जब अब अपन दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज दैट यू आर थ्रोइंग ए बॉल ऑन द वर्टिकल साइड, वर्टिकल अप साइड, ठीक है, या व्हेन यू पुशिंग द बॉल ऑन टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड दैट टाइम दिस ऑब्जेक्ट आर कंटिन्यूअसली इन द कांटेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, होता है नहीं होता, उस समय वह ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, उस कंडीशन में वर्क तो हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन के तो वर्क तो हो रहा है, लेकिन किस कारण से हो रहा है, फोर्स कौन सा लगा, कौन सा फोर्स लगा भाई, ग्रेविटेशन फोर्स लगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, देखो क्या होगा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, F इज इक्वल टू mg, वेरी गुड। तो F इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है mg, और S इज इक्वल टू h, S इज इक्वल टू h। कैसे भाई, कोई ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया तो वो h डिस्टेंस तक गया, गया नहीं गया, लेकिन जब हमने ऊपर फेंका तो वो s किस में कन्वर्ट हो जाए, हाइट में होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो उसको आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहोगे, क्या कहोगे उसको,
हाइट कहोगे तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू mgh। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। ये चीज और कल दे रही थी तो मैंने सोचा कि अगले दिन बताऊंगा, बस इतना ही है टॉपिक। उतार लो इसको। हाँ, और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप लोग अब अपनी बुक को खोलो और उसमें निकालो पेज नंबर 179। हाँ, यूनिट ऑफ वर्क जिसमें ऊपर लिखा हुआ है ना यूनिट ऑफ वर्क लिखा हुआ था, तो उसके अंदर हाँ इधर ध्रुवी मतलब क्या सीखा? हेलो यस सर। हाँ, आप लोगों ने बुक खोल रखी है ना? यस सर। हाँ, यस उसमें सर। 179 जहां पर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ वर्क, वो पोर्शन खोलो, न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। देखो ध्यान से समझो, ये बोल रहा है पहला है एग्जांपल फर्स्ट, समझो ध्यान से। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? इफ ए पर्सन लिफ्टिंग ए 12 किलो बैग व्हाइल दैट 1.5 मीटर पुटिंग इट ऑन हिज हेड देन फाइंड द वर्क डन। क्या बोल रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो एक सामान है जिसका मास m कितना है, बोलो 12 kg, उसको उठाया, कितनी ऊंचाई, हाइट कितनी थी 1.5 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, कई बार सेंटीमीटर इनमें भी आ जाती है। फाइंड द वर्क डन, और g की वैल्यू कितनी दी है 10, वैसे कितनी होती है 9.8, तो क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या पूछा है W। अब देखो एग्जाम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है वो इस तरीके से कर दी। पूछा क्या है वर्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे क्या लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा क्या लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इसमें क्या हो जाएगा W इक्वल टू F into S, लेकिन यहाँ क्या लगेगा mgh, क्योंकि F की वैल्यू क्या होती है mg, तो W इक्वल टू mgh। और ये अब अगला क्या करेगा, एग्जाम में चेक करने वाला देख लिया, हाँ भाई फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको बॉक्स में कर दिया, वैल्यू दी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो W इक्वल टू n की कितनी है 12, g की कितनी है 10, h की कितनी है 1.5। अब इसको इससे करो 15, और 15 को 12 से गुणा करते हैं तो 180 आता है, ठीक है। तो क्या आएगा W इज इक्वल टू 180, क्या आएगा जूल, वेरी गुड 180 जूल। और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पर लिखना है आंसर, पूरा लिख देना चाहिए, यहाँ आ जाएगा आंसर। क्लियर? वो एक ही बात है, देखो ये बोल रही है कि 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके ऊपर माइनस की है, तो ये देखो ऐसे है, इसको आप ऐसे समझ लो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो आपको पता है साइन चेंज होगा नहीं होगा, प्लस का माइनस में होगा, तो जब इसको ऊपर ले आओ तो आप क्या लिख सकते हो 10 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। क्लियर? हाँ, इधर ऑनलाइन यस सर। समझ में आ गया? यस सर। एक कोई है क्या, बाकी नहीं बोलते हैं? हाँ यशिका, ध्रुवी, सर मैं बोल सकती। क्या बोल रहे? चलो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ पर्सन इज अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स टू पुल ए रोप। ये बोल रहा है कि एक कोई पर्सन है
वो किसी रोप यानी कि किसी रस्सी को खींचने में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इन वे दैट द रोप इज मेकिंग 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, और वह रोप यूं खींच रहा है तो वह धरती से अर्थ से कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साथ साथ देखते, मतलब एग्जाम में अगर पढ़ो ना तो साथ साथ जैसे एफ कितना है 5 मीटर, फिर क्या बोल रहा है थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कौन सा थीटा है ये, वेरी गुड, cos थीटा। और ध्यान रखना cos 30 डिग्री वही होता है जो sin 60 डिग्री होता है, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाँ √3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी √3/2, जरूरी नहीं है एग्जाम में दी हुई वो, तो क्या हो जाएगी √3/2। अब देखिए आगे क्या है, हाउ मच वर्क इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट 20 मीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि इस ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी तक खींचना है, एस कितना 20 मीटर तक हमें इसको खींचना है, पुल करना है, तो कितना वर्क किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखूं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो भाई, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस cos थीटा, वेरी गुड। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो W इज इक्वल टू, अब तो वही मैथ आ गई, F कितना है 5, S कितना है 20, और cos थीटा √3/2। अब देखो इसको इससे करो 100, किसको वैसे भी कर सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, कितना आ गया, लेकिन काटना छोड़ो, इसको ऐसे ही रखो, क्यों आगे ऐसे दिक्कत आएगी, आगे बहुत दिक्कत आएगी गुणा करने में, फिर समझे। तो क्या जाएगा, देखो आपकी मर्जी है जैसा भी करना चाहो, तो 20, अब देखो इसको इससे करो 100 इनटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। इस चीज को गुणा कर दो, क्या जाएगा 173.2/2, और इस चीज को काटो 0.8, तो यही आएगा ना। तो आंसर W बराबर क्या आ जाएगा 0.867, तो क्या आएगा बोलो, एक मिनट इसके अंदर देख, अच्छा अच्छा पॉइंट वाला भी तो ना, इधर पॉइंट कितने से पहले है, एक से पहले, तो एक से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 86.7 कर दो। अरे वैसे 6 है, राउंड फिगर में 7 हो जाता, चाहो तो 6 भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो क्या जाएगा 86.6 और 6 जूल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W इज इक्वल टू 86.67 जूल, कोई गलत नहीं है आंसर, दोनों ही सेम है, दोनों ही एक है, ये आ गया, ठीक है। वो थोड़ा सा पॉइंट वाला ले गया था, है वो तो मैंने और आगे तक कंटिन्यूअसली किया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, हो गया। नेक्स्ट है पावर, नेक्स्ट लिखा लो पावर, लास्ट टॉपिक है। चलो मिटा दो,
हाँ भाई, अब पावर को समझने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, उसको आप अलग से लिख लेना, वो आपके किसी भी काम के नहीं, क्योंकि कोर्स में नहीं है इस टाइम, लेकिन पावर में काम आएंगे वो फॉर्मूला, ठीक है। तो एक होती है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे क्या फ्लो होती है, करंट। तो कि एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो करंट करंट को शो किया जाता है आई से, शो किया जाता है आई से, और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज, क्यू है चार्ज, अपॉन टी का मतलब क्या है, टाइम, ठीक। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। पहला फॉर्मूला है। फिर देखो नेक्स्ट, एक होता पोटेंशियल डिफरेंस, एक और इधर देखो, एक होता पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले 9th चैप्टर में था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। W अपॉन Q, W क्या है, वेरी गुड, कौन सा आपके वर्क, और Q क्या है, चार्ज। आगे क्या समझ में, तो वर्क अपॉन चार्ज। तो अब मुझे बताओ W इक्वल टू क्या आ गया, V Q। तो W इक्वल टू वर्क की एक नई वैल्यू आ गई, V इनटू Q आ गया। हाँ, पहले था कोर्स में, अब नहीं है ये, ठीक है। लेकिन आगे अपने को निकालना पड़ेगा, अब ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा, लेकिन अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ध्यान से ध्यान दे लेना इस पर। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा पोर्शन आपको एनर्जी भी पढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ानी पड़ेगी, वरना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो चलो पावर देखते हैं। ओके, आर यू रेडी? पावर, पी, हिंदी में कहते हैं शक्ति। क्या होता है पावर, शक्ति क्या होती है? शक्ति का मीन्स क्या समझते हो आप? ताकत, ताकत का मीन्स क्या समझते हो? हाँ भाई, हाँ ऑनलाइन पलक, हेलो नो सर। पलक, ध्रुवी, याशिका, बताओ भाई पावर क्या होता है, ताकत का मतलब क्या समझते हो? बोलो बोलो भाई, पावर शक्ति का मतलब क्या समझते हो? ऊर्जा। हाँ वो भी ठीक है, एनर्जी भी ठीक है, बढ़िया है। और क्या मतलब है कि ऐसे नहीं कहते क्या कि दो चीज यार इसमें से ज्यादा शक्ति है, इसका मतलब क्या है? अरे ये सही बोल रही है, बिल्कुल सही है कि जो ज्यादा वर्क करता है उसे ज्यादा शक्ति कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की कुश्ती करा दो, ठीक है, लेकिन मशीनों में दौड़ना करा दोगे। अब आपने देखा होगा मोटर है, ठीक है, मोटर पानी की नाम सुना होगा, हॉर्स पावर की आती है, नहीं आती कि एक आती है आधा एचपी की, एक एचपी की आती है, एक 2 एचपी की। तो ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर किसका हुआ? क्यों? बहुत ज्यादा वर्क करती है। तो जो चीज
चलो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, इसमें आप बता दोगे पावर का। जैसे कि 2 पर्सन है, ठीक है, कोई भी 2 पर्सन है, ठीक है, जैसे कि एक है हर्षित एच, ठीक है, दूसरा है एस साइड। तो दोनों ही पर्सन क्या करते हैं कि यह आदमी ये क्या करता है कि यह 10 मिनट में, 1 मिनट, यह 10 मिनट के अंदर 15 जूल वर्क करता है, और यह 10 मिनट में 12 जूल वर्क करता है, 12 जूल। तो बताओ ज्यादा पावर किसमें होगा? एच में ज्यादा पावर हुआ ना, समझ गए? या फिर मैं ये कह दूं कि एक दौड़ लगानी है, ठीक है, और यह 10 मिनट के अंदर किसी फील्ड के 3 चक्कर काटता है या फिर 15 चक्कर काटता है, और यह काटता है मान लो 7 चक्कर में। तो ज्यादा पावर किसको? एच में। तो इसका मतलब इसने ज्यादा वर्क किया, तो एक ही टाइम में, यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क किया, तो इसका मतलब पावर एच में जाता है। तो पावर का मीन्स क्या होता है? एक यूनिट टाइम के अंदर जितना वर्क करोगे वो उसका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो पावर P इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन T। तो पावर का मीन्स क्या होता है? W अपॉन T। तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को किससे शो किया जाता है? W, और टाइम को T। तो पावर P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं समझ रहे हैं? अब आगे देखो, ये 2 पावर दिए हुए आपके, ठीक है। अब देखो आप दो पावर है, समझ में आ गया? अब आगे देखो कि W इक्वल P इक्वल W अपॉन T। अब आगे इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू S होता है, नहीं होता? होता है क्या? तो यहां रख दे वैल्यू, तो क्या लिखोगे? W P इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू S अपॉन T, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू S। तो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू S, ठीक है। W इक्वल टू होता है F इंटू S। अब S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखो, एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? वेलोसिटी होता है, नहीं होता? आया क्या समझ में? अरे इसको अलग हटा दो, तो s अपॉन t, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इक्वल टू क्या रहेगा? f v। t इक्वल टू f v, क्योंकि ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो आ गया समझ में? अब आगे और देखो, इक्वेशन नंबर 2 से और भी हो सकता है। F इक्वल टू क्या होता है? ma। F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यहां लिख सकते हैं क्या? तो P इक्वल टू क्या रहेगा? ma इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि F इक्वल टू क्या रहेगा? ma। यह पावर एक वैसे चल रहा है, यहाँ ग्रेविटेशन वाला नहीं यूज ले रहे, और चाहो चाहो तो ग्रेविटेशन का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? भाई अगर आप ग्रेविटेशन का यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर उसमें क्या है? एमजीबी आ जाएगा। अगर वो टॉप टू बॉटम है तो क्या दिक्कत है, समझे? तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर v की जगह u भी आता साथ में, प्राइमरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लॉ ऑफ मोशन भी लगते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यही ठीक है, क्योंकि u आते ही दिक्कत हो जाएगा। वो u प्राइमरी वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी और वो जो था ना लॉ ऑफ मोशन, ये था v इक्वल टू u प्लस at, ये किस में लग रहे थे पता है? काइनेटिक एनर्जी में। आपका जो काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन हटा दिया जो है ना, उसमें था ये चीजें, उसमें वापस से ना लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे के सारे घूम के आते और न्यूमेरिकल में भी काम के आते, जो जिन चीजों ने आपको बहुत परेशान किया था पिछले साल। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ भाई, यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे देखो, इसमें आगे और तो कुछ नहीं है। अब आगे देखिए कि और भी डेफिनेशन क्या हो सकती है। हाँ, वेरी गुड। द पहला है द वर्क इज डन इन ए यूनिट टाइम। द वर्क इज डन इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। भाई यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाता है, जैसे कि यूनिट टाइम दे दिया 10 मिनट, तो 10 मिनट में जो ज्यादा वर्क करेगा वो क्या कहलाएगा? पावर। तो द वर्क इज डन एट ए यूनिट टाइम। सेकंड और क्या हो सकता है? दूसरी मैंने आपको बताया जहां रेट लग जाता है वहां टाइम, अपॉन में टाइम आता है वहां। तो the rate of doing work, the rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. Clear? ये हो गई पावर की डेफिनेशन। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ध्रुवी, याशिका, सर। हाँ भाई देखो, अब है यूनिट। अब आगे आता है यूनिट। अब पावर की यूनिट, पावर की यूनिट देखो कैसे निकालते हैं। ये उतार लिया क्या? तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो भाई, W वर्क। वर्क की क्या है? जूल। वेरी गुड। क्या है? जूल। और टाइम की क्या है? जूल अपॉन सेकंड हुआ है, नहीं हुआ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? P की जूल पर सेकंड। ठीक है? या फिर वैसे ही बताया था ना मैंने आप लोगों को, एक कंबाइंड वैल्यू भी तो होनी चाहिए, या फिर वाट। नाम सुना? बल्ब नहीं आते हैं क्या? 100 वाट का, 60 वाट का, वो पावर ही तो है उसकी। तो या फिर क्या रहेगा? वाट। डब्लू, बड़े वाला डब्लू, उसमें तो स्मॉल था डब्लू वर्क वाले में। तो क्या रहेगा? वाट, यानी डब्लू, कैपिटल डब्लू। तो इसकी यूनिट क्या? तो पावर की यूनिट क्या होगी? वाट। क्लियर? अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिख लेना, मिटा दो। फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिख लेना कि कोई भी अलग अलग वाट की आपको पता है इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है? एक नाम सुना होगा हॉर्स पावर, नाम सुना है क्या? हॉर्स पावर मोटर आती है ना हॉर्स पावर की। तो एक 1 HP, 1 HP, HP मींस हॉर्स पावर, 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर 746। आपने देखा होगा बिजली की मोटर आती है अलग अलग एचपी की, आधा एचपी, 1 HP, 2 HP, 4 HP ऐसी आती है ना अलग अलग। तो वो क्या है? यानी 1 HP कितना होता है? 746 वाट हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। समझे? अभी वो बताऊंगा मैं। अभी देखना, अभी आपको मीटर बिजली का बिल भी निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल निकाल सकते हो, बिजली का बिल कैसे निकालते हैं ये कोर्स में है आपके। ठीक है? कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। उससे क्या है कि आप लोग अपना खुद बिजली का बिल कैसे निकालते हैं खुद सीख जाओगे आप लोग। हाँ भाई, इधर पलक, ध्रुवी, याशिका, ये साथ साथ में नोट कर रहे हो ना आप लोग? यस। यस सर। ओके। अब देखो आगे, नेक्स्ट है, हो गया ये चीज?
एडिंग डालो इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला क्या होगा? वही चीज वर्क अपॉन टाइम। देखिए वो तो पावर कौन सा था, जो हम किसी चीज को खींचते हैं, गाड़ी खींचती है, भाई गाड़ी में भी तो पावर होता है, रेलगाड़ी है उसमें भी तो पावर होता है, तभी तो देखो आप रेलगाड़ी इतना वजन खींच सकती है, उसका पावर अलग है। ठीक है, एक फिर नया पावर है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पावर नहीं होता? देखो आप बिजली की ट्रेन है, कितना वजन खींचती है, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावर चल ही रहा है। ठीक है, तो एक तो होता मस्कुलर पावर, जैसे अपना है, हम लोग किसी वजन को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो क्या हुआ, कौन सा पावर है? वो मस्कुलर पावर है, जो अभी हमने पढ़ा था। अब है इलेक्ट्रिकल पावर, तो वही फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम, यानी W अपॉन T। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। और इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन E, इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखो, अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। W की वैल्यू क्या होती है? F इंटू एस, वो तो मस्कुलर में था। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था ना, इधर देखो V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल टू V इंटू Q, ये बताया था अभी पोटेंशियल डिफरेंस में। तो क्या लिख दो? W इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ लिख दो P इक्वल टू, बोलो, V इंटू Q अपॉन T, इक्वेशन नंबर 2। आ गया समझ में? अब आगे देखो V, अभी तो और लिखवा नहीं गई सी, देखो फिर उसके बाद देखो Q बराबर क्या होता है? IT होता है, नहीं है? देखो उस समय लिखा था I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू IT, तो Q इक्वल टू IT लिख दो, तो क्या हो जाएगा यार? P इक्वल टू VIT अपॉन T, तो T से T कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या जाएगा? VI। वेरी गुड, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? IT। क्लियर? तो P इक्वल टू क्या हो गया? VI। वैसे और भी है, अभी तो 3 ही है, लगभग 8-9 के करीब है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। जैसे V बराबर क्या होता है? IR, V इक्वल टू होता है IR, तो I स्क्वायर R हो गया ना, I इंटू I, लेकिन ये कोर्स में नहीं है आपके, तो इतना तक ही बहुत है। क्लियर? यहाँ तक उतार लो, फिर आगे का करवाता हूँ। अब आगे देखो यूनिट क्या आएगा? नेक्स्ट है यूनिट। अब अपने को क्या निकालना है? इसकी यूनिट निकालनी है। तो यूनिट देखो कैसे निकालोगे? यूनिट क्या होगी? वही वाट होगी। क्या होगी यूनिट इसकी? वाट। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। ठीक है ना? अब आगे देखो, अब एक आता है किलोवाट। देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है, पावर की यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर की, वो होती है वाट। लेकिन वॉट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे हम घरों के अंदर काम में, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि कोई दूरी नापते हो, तो अगर ये ब्लैक बोर्ड की दूरी नापते तो आप किस में मापोगे? इंच में माप सकते हो या फीट में माप सकते हो। लेकिन यहाँ से लेकर के अगर जयपुर की डिस्टेंस मापोगे, मेजर करोगे, तो क्या इंच और फीट में नापोगे? नहीं, वो किस में?
किलोमीटर। तो इसलिए अगर हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वाट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको किस में मेजर किया जाता है? किलोवाट। वेरी गुड। तो उसको किस में मेजर किया जाता है? किलोवाट। और ऐसे ही हम अपने घरों के अंदर करते हैं तो कि कितना हो गया आपको तो अच्छा देखिए। हाँ हेलो कैसी बात? चलो देखो, तो हम घरों के अंदर बिजली कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम ज्यादा करते हैं तो वो किस में मेजर करेगा? वो किलोवाट में। मान लो कि हमारे 1 किलोवाट मेजर की, अगर उसको वाट में कन्वर्ट कर दो 4 वाट हो गए, लेकिन 1 किलोवाट से तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, 800-900 वाट कर लेते हैं एक महीने की। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए ये होता है किलोवाट, यानी कि 1 आवर्स में जितनी किलोवाट हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो हमारी यूनिट कहलाती है। और उस यूनिट को आप जितने पैसे लगते हैं ना यूनिट के, उससे गुणा कर दो, वो हमारा बिजली का बिल है। नजर लग जाती है। समझ गए? वो क्या कहलाता है? हमारा बिजली का बिल कहलाता है। ठीक है ना, उसी कहते ऐसे हैं। तो बिजली का बिल किससे मापा जाता है? यूनिट से। भाई वो एक बंदा आता है ना घर के बाहर, यार इतनी यूनिट हुई, अब मान लो यूनिट चार्ज 5 रुपए है तो उसको 5 से गुणा कर दिया, 7 रुपए 7 से। हालांकि राजस्थान के अंदर 8-9 रुपए होता है यूनिट चार्ज। तो कहने का मतलब है कि यूनिट चार्ज इस तरीके से निकालते हैं, तो इसे कहते हैं 1 kWh। तो लिखो क्वेश्चन, डिफाइन 1 kWh। क्वेश्चन लिखो। पर रुए होते हैं ना। डिफाइन यूनिट है 1 kWh। बहुत जल्दी आते हैं पर ये इस तरह से। क्वेश्चन लिखो। अभी बताओ आवर्स, क्योंकि वाट वो ले रहे हो तो टाइम भी किस में लेना पड़ेगा? आवर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई वाट की यूनिट बड़ी ले रहे हो तो टाइम की भी बड़ी लेनी पड़ेगी। अब सेकंडों की थोड़ा ना मापोगे, घरों में सेकंडों में थोड़ा ना नापा जाता है, आवर्स में मापा जाता है। तो अब देखो 1 kWh, ध्यान से समझो इसको, बहुत मजा आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना और मोस्ट इंपोर्टेंट ही लगा देना इसके को। देखो इसको कैसे करेंगे मेजर? डस्टर का गया, बहुत बढ़िया चीज है, रटने वाली बिल्कुल नहीं है। रटना मतलब ध्यान से समझ लो, शायद आज से हो जाएगी पूरी, शायद पूरी देख के अपन देखो 1 kWh। तो 1 kWh, तो देखो 1 kW किलोवाट, 1 किलोवाट यानी कितना वाट? वेरी गुड, 1000 वाट इनटू 1 आवर्स यानी कितने सेकंड? 60 नहीं, 60 तो मिनट होते हैं, 60 इंटू 60, ठीक है 3600 होते हैं, 60 इंटू 60 सेकंड। क्लियर? अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 kWh इज इक्वल टू, देखो कितना 36, अब कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आपको पता है जैसे कि 1000 है, इसको आप क्या लिख सकते हो?